हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो ये हमारी NDDS की यूनिट 3 है। इसका वीडियो हम इससे पहले 2 यूनिट कवर कर चुके हैं, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट को कवर कर चुके हैं और एक वीडियो में हम यूनिट सेकंड को। अब ये यूनिट 3 के है, तो ये हमारे ऑल टॉपिक्स चल रहे थे, जिसमें पहली यूनिट, सेकंड यूनिट, फर्स्ट एंड सेकंड हम कवर है। ये थर्ड यूनिट है जो हमारी क्या है, जो कंप्लीट हम थर्ड यूनिट देखेंगे 2 वीडियो में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड यूनिट को। तो बेसिकली जो NDDS की थर्ड यूनिट है वो है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के ऊपर है, ठीक है, तो TDDS के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट जो है हमारी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर हमें नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है, और GRDDS गैस्ट्रोरेटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन 3 सिस्टम्स को इस थर्ड यूनिट में पढ़ना है। तो पहला सिस्टम है हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल मतलब हमारी डर्मिस लेयर पे पैचेस रखे जाते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस। सो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिफाइंड एज द सेल्फ कंटेंट डिस्क्रीट डोजेस फॉर्म विच व्हेन अप्लाइड टू इंटैक्ट स्किन will deliver the drug at a control rate to the systemic circulation, ठीक है। सो ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन है, स्किन के थ्रू जाता है, ठीक है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम TDDS होता है, ठीक है। इस तरह के पेच होते हैं, स्किन के ऊपर चिपकाए जाते हैं। ट्रांसडर्मल मतलब परमिएबल पेच होते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसे ट्रांसडर्मल बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट पेच होते हैं। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज वन ऑफ द सिस्टम लाइन अंडर द कैटेगरी ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन विच द एम टू डिलीवर द ड्रग थ्रू द स्किन इन ए प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल रेट से, ठीक है। इसका काम क्या होता है, डिलीवर करना ड्रग को स्किन में प्री डिटरमाइंड एंड कंट्रोल रेट पे। जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और अधेसिव ड्रग डिवाइस कंटेनिंग, मतलब ये क्या होता है, जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है और अधेसिव ड्रग कंटेनिंग डिवाइस, मतलब ये चिपकता है स्किन के ऊपर, तो इसलिए इसे बोलते हैं अधेसिव ड्रग कंटेनिंग डिवाइस ऑफ डिफरेंट सरफेस एरिया दैट डिलीवर एट ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग टू ए सरफेस ऑफ इंजेक्टेड स्किन, ठीक है। उस सरफेस के थ्रू वो ड्रग क्या जाती है, स्किन में इंजेक्ट होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एट ए प्रोग्राम रेट टू रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ट्रांसडर्मल ड्रग क्या होता है, हमारा अधेसिव ड्रग कंटेनिंग डिवाइस होता है ऑफ डिफरेंट सरफेस एरिया दैट डिलीवर ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग टू ए सरफेस ऑफ इंजेक्ट स्किन एट प्रोग्राम रेट टू रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देन हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, तो बेसिकली ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, इन्हेंस कर देता है थेरेप्यूटिक एफिकेसी को, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप बैन पैचेस रिमूव। जब हम पैच को रिमूव कर देंगे तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा। अवॉइड GIT कंपेटिबिलिटी को अवॉइड कर देता है, और अल्टरनेट यूज फॉर पेशेंट टू ओरल मेडिकेशन, ठीक है, अल्टरनेट यूज है उसकी जगह, ओरल मेडिसिन की जगह, ठीक है। देन उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है, ओनली स्मॉल, जो भी स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग होती हैं कैन बी डिलीवर्ड करेंटली, ठीक है। जो भी स्मॉल लाइपोफिलिक ड्रग होती हैं वो इसमें ड्राई डिलीवर्ड कर सकते हैं करेंटली। ड्रग मेडिकेटेड मस्ट बी पोटेंट बिकॉज पैच साइज लिमिट द अमाउंट, ठीक है। जो बेसिकली पैच साइज होता है उसमें अमाउंट लिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है। ड्रग विथ वेरी हाई और लो पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है, फेल टू द ब्लड सर्कुलेशन, जिसका हाई या लो पार्टीशन वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो ये हमारी बेसिकली स्किन लेयर है, जिसमें ऊपर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस है, ठीक है। एपिडर्मिस में हमारी आउटर एपिडर्मिस, जिसे हम स्ट्राटम कॉर्नियम बोलते हैं, फिर इनर एपिडर्मिस, ठीक है। देन उसके बाद एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, और इसमें एडिपोज टिश्यू है, आर्टरी है, वेन है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन लेयर्स हैं। अब परमिएशन थ्रू स्किन, परमिएशन थ्रू में स्किन में हमारे ऊपर स्वेट पोर्स हैं, ठीक है। देन एपिडर्मिस लेयर है, देन एंडोमेट्रियम लेयर है, फिर डर्मिस लेयर है, देन सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ठीक है। तो ये हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारी ड्रग कैसे परमिएशन थ्रू स्किन होती है, तो ये यहाँ पे पढ़ना है। पहले हमें स्किन की एनाटॉमी बतानी होगी, स्किन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। ये हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स हैं, यहाँ से ये गया है हेयर फॉलिकल, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना दो आप स्किन का।
फिर ये हमारी डर्मिस लेयर है, ठीक है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है यहाँ पे, ये गोल गोल से जो है, ठीक है। देन यहाँ पे ये हमारी ऊपर डर्मिस है, देन ऊपर सबसे ऊपर वाली एंडोडर्मिस है, देन उससे ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ठीक है, इस टाइप से। देन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी मेड अप ऑफ वाटर, फैट, मिनरल विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुली। तो स्किन कवर 2 मीटर स्क्वायर ऑफ टोटल बॉडी एंड वेट, टोटल बॉडी वेट, ठीक है, अराउंड 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। तो 2 मीटर पर स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीटर होती है टोटल बॉडी की स्किन, ठीक है, और उसका वेट कितना होता है, अराउंड 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट। द स्किन हैज़ मेनली 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या होती है, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर, इट कंसिस्ट 5 लेयर। पहली स्ट्राटम कॉर्नियम कंसिस्ट डील कैरेटिनाइट, डेड कैरेटिनाइट सेल। देन स्ट्राटम ल्यूसिडियम, ल्यूसिडम जिसे लैटिन में क्लियर लेयर बोलते हैं। देन उसके बाद स्ट्राटम ग्रैनुलोसम, स्ट्राटम ग्रैनुलोसन, स्ट्राटम स्पिनोसम, स्ट्राटम बेसल, ठीक है। तो ये हमारी 4 टाइप की लेयर हैं, स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम लूसिडम, स्ट्राटम ग्रैनुलोसम, स्ट्राटम स्पिनोसम, स्ट्राटम बेसल। तो स्ट्राटम कॉर्नियम इज द रेट लिमिटिंग बैरियर इज इन ट्रांसडर्मल परमिएशन ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो स्ट्राटम कॉर्नियम जो लेयर होती है वही हमारी रेट लिमिटर होती है इसमें ट्रांसडर्मल परमिएशन में, ठीक है। देन उसके बाद डर्मिस होती है, डर्मिस कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। सो इट कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लेक्सेस, ब्लड वीजल्स, लिम्फेटिक नर्व, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड और सबक्यूटेनियस ग्लैंड, ठीक है। इसके पास 5 फ्लेक्सेस होते हैं, ब्लड वीजल, लिम्फेटिक, और ये हमारे क्या होता है, कंपोज्ड होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इट कंटेन 5 फ्लेक्सेस, ब्लड वीजल, लिम्फेटिक नर्व, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड और सबक्यूटेनियस ग्लैंड। देन उसके बाद सबक्यूटेनियस टिश्यू है, डेप्थ लेयर होती है, डेप्थ लेयर ऑफ स्किन एंड इट कनेक्टेड टू द अंडरलाइनिंग टिश्यू ऑफ बॉडी, ठीक है। इसमें ड्रग परमिशन रूट है, ट्रांसफॉलिकुलर रूट, ट्रांस एपिडर्मल रूट, ठीक है। ट्रांसफॉलिकुलर रूट में या ट्रांससेलुलर रूट और ट्रांस इंटरसेलुलर रूट, ठीक है, ट्रांसफॉलिकुलर रूट और ट्रांस एपिडर्मल रूट। तो यहाँ नीचे देखिए ये रहा ट्रांससेलुलर रूट और इंटरसेलुलर रूट। ट्रांससेलुलर रूट इधर है ना, इसमें क्या होती है ड्रग हमारी ट्रांससेलुलर रूट में क्या होती है, इंटरसेलुलर बोलते हैं जैसे इंट्रासेलुलर, ठीक है। एक होता है ट्रांस फॉलिकुलर, इसमें इंटरसेलुलर, ठीक है, तो फॉलिक्यूल के शुरू जाती है, ठीक है। तो ट्रांससेलुलर जिसे बोलते हैं हम वो होती है हमारी इंट्रासेलुलर, ठीक है, और जैसे ट्रांसफॉलिकुलर होती है वो इंटरसेलुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ट्रांससेलुलर क्या है हमारा, इंट्रासेलुलर। तो इसमें हमारी ड्रग क्या हो रही है, ये हमारी एपिडर्मिस की लेयर है। अब इसमें ये स्किन टिश्यू है और ये टिश्यू के थ्रू टिश्यू को क्रॉस कर रही है, ठीक है, उसके थ्रू जा रही है। तो ये कार्टिनोसाइट्स होते हैं उनके थ्रू क्रॉस कर रही है ड्रग। और ये एक होता है ये वाला रूट जिसे बोलते हैं इंटरसेलुलर रूट, इसमें फॉलिकुलर रूट होता है। तो इसमें क्या होता है ड्रग क्या होती है, मतलब खाली जगह देखती है वहाँ से पास होती है, ठीक है। तो इसमें इम्पटी रूट से, तो इसे इंटरसेलुलर मतलब बीचों बीच से पास होती है, और इसमें इंट्रा उसके ऊपर से पास हो जाती है। तो इंट्रासेलुलर रूट या ट्रांससेलुलर बोलते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर रूट को हम ट्रांससेलुलर मतलब सेल के ऊपर से, और जो हमारा इंटरसेलुलर रूट है उसे ट्रांस एपिडर्मल रूट या पैरासेलुलर रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांससेलुलर रूट को क्या होता है हमारा, ट्रांससेलुलर रूट, ट्रांससेलुलर पाथवे मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस एपिथेलियल सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अक्रॉस मतलब इसके सेल मेम्ब्रेन है जो इसके ऊपर से जाता है। दिस मॉली इंक्लूड पासिव ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है इंटर सेलुलर या पैरासेलुलर रूट। इसमें ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड बिटवीन द सेल, बीच ऑफ सेल, बिटवीन द सेल्स के बीच में से। टाइट जंक्शन और सिमिलर सिचुएशन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। हाइड्रोफिलिक ड्रग प्रेफर इंट्रासेलुलर रूट, ठीक है। ये हमारा ट्रांससेलुलर रूट है, ये इंटरसेलुलर रूट है, 2 तरीके के रूट है। ट्रांससेलुलर रूट में ड्रग हमारी किसके ऊपर जा रही है, अक्रॉस द एपिडर्मिस के ऊपर से, और इंटरसेलुलर रूट में हमारी जो बिटवीन द 2 सेल्स के बीच से ड्रग जा रही है। तो ये हमारी एरिकिन रूट में जा रही है, लिपिड मैट्रिक्स में, फॉलिकुलर रूट के थ्रू, और ये हमारे क्या है हर्नी सेल है, ठीक है, जो हमारी एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। तो वही परमिशन थ्रू स्किन है। इसमें परमिशन क्या होगा, जैसी पैच हम स्किन के ऊपर लगाएंगे तो वो रिलीज करेगा फ्रॉम बेस मटेरियल ऑफ द पेज, ठीक है।
अब ये पैच का बेस मटेरियल रिलीज होगा, देन डिफ्यूजन टू द स्ट्राटम कॉर्नियम, परमेशन थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन टू स्ट्राटम कॉर्नियम, देन डिफ्यूजन टू एपिडर्मिस, देन डिफ्यूजन टू डर्मिस, ठीक है। डर्मिस के बाद फिर इसका अब्जॉर्प्शन होगा, देन माइग्रेशन टू कैपिलरी वीजल, मतलब माइग्रेशन मतलब मूवमेंट होगा कैपिलरी वीजल्स की तरफ, देन माइग्रेशन टू डिफेक्टिव एरिया, जहाँ पर डिटेक्टिव एरिया वहाँ पर जाकर ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल किस पर करता है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल डी क्यू अपन डी टी इक्वल टू डी के ए अपॉन एच C1 - C2 पे ये वर्क करता है हमारा कौन, परमिएशन थ्रू स्किन। अब फैक्टर अफेक्टिंग परमिएशन क्या क्या है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, मतलब इसमें परमिएशन कोफिशिएंट, मॉलिकुलर साइज, ठीक है, एंड उसका वेट, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ड्रग की आयोनाइजेशन एंड पीएच, ये हमारे फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। देन उसके बाद फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीज ऑफ ड्रग रेट कितना है, उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ परमिएशन एनहांसर, उसके बाद फिजियोकेमिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ स्किन, हाइड्रेशन ऑफ स्किन, स्किन परमिएशन और स्किन एज और पैथोलॉजी ऑफ स्किन। अब पहला है इसमें साइज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो जो भी मॉलिक्यूलर साइज है वो 500 डाल्टन से कम होना चाहिए, ठीक है, और जो ड्रग का साइज हो स्मॉल हो, ठीक है, और पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, एंड सॉल्युबिलिटी जो पार्टीशन कोफिशिएंट हो ड्रग बोथ लिपिड और वाटर सोल्यूबल दोनों होनी चाहिए, और हमारी उसकी सॉल्युबिलिटी दोनों में होनी चाहिए, और ड्रग कैंडिडेट ऑप्टिमम पार्टीशन कोफिशिएंट। देन ड्रग कंसंट्रेशन जो हमारी टू अब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन गवर्न बाय द पासिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है, सो हायर कंसंट्रेशन मोर विल बी परमिएशन, ठीक है। देन पीएच कंडीशन, पीएच में ऑलवेज पीएच कितना होना चाहिए हमारा, आयोनिक या नॉन आयोनिक, बेटर अब्जॉर्प्शन देता है, तो हमारी जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो बेटर अब्जॉर्प्शन देती हैं। अब फॉर्मुलेशन करेक्टिंग है, रिलीज ऑफ ड्रग, रिलीज रेट ऑफ ड्रग जो हमारा होना चाहिए वो फास्टर होना चाहिए, ठीक है। द रिलीज ऑफ ड्रग ऑफ फॉर्मुलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अफिनिटी ऑफ द कैरियर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग लाइक सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सॉल्वेंट, इनके ऊपर डिपेंड होता है। देन इंग्रेडिएंट ऑफ फॉर्मुलेशन, तो फॉर्मुलेशन में वेरियस एक्सपीशिएंट एंड पॉलीमर्स प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन कैन अफेक्ट आइदर रिलीज ऑफ ड्रग, परमिशन ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन बाय अल्टरिंग द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, स्किन फिजियोलॉजी। देन प्रेजेंस ऑफ परमिएशन एनहांसर की वजह से, परमिएशन एनहांसर आज यूज टू इंक्रीज परमिएशन ऑफ ड्रग, ठीक है, सो थ्रू स्किन दीज इज आइदर इंटीग्रिटी ऑफ स्किन फिजियोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन टेम्परली आर ओपन द स्किन पोर्स ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अब्जॉर्प्शन के लिए ये स्किन पोर्स को ओपन कर देते हैं। देन उसके बाद है हमारे फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ स्किन, हाइड्रेशन ऑफ स्किन, हाइड्रेशन ऑफ स्किन क्या है, परमिएशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस occurs easily through the hydrated skin by swelling of stratum corneum of the skin and provides some fluidity to the skin, ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीज द परमिएमेंट सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशनिंग फ्रॉम व्हीकल टू मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रेशन ऑफ स्किन है। देन स्किन टेम्परेचर है, इंक्रीज द टेम्परेचर इन द स्किन increase the fluidization of lipid and vasodilation of blood vessels which are contact to with the skin, so increase in blood flow to the skin, increase the absorption through the skin. देन उसके बाद स्किन एज है, तो इट अज्यूम द स्किन यंग एंड एल्डरली मोर परमिएबल देन मिडल एज पर्सन, ठीक है। देन उसके बाद ब्लड फ्लो है, इंक्रीज ब्लड फ्लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द स्किन रिड्यूस द टोटल टाइम ऑफ रेजिडेंस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। देन उसके बाद पैथोलॉजी ऑफ स्किन है, स्किन डिसीज ऑफ स्किन ऑफ एनी इंजरी, स्किन कॉज रिपीटिंग द लिपिड लेयर टू स्ट्राटम कॉर्नियम विच अल्टर द स्किन परमिएशन ऑफ ड्रग, तो ये सारे हमारे परमिएशन को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग पार्टीशन कोफिशिएंट, मॉलिकुलर साइज, वेट, आयोनाइजेशन, पीएच वगैरह, ठीक है। फॉर्मुलेशन में रिलीज ऑफ ड्रग इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन, प्रेजेंस ऑफ परमिएशन इनहेंस, ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर अफेक्ट हैं। उसके बाद आते हैं परमिएशन इनहेंसर, तो ये हम आगे भी देखेंगे। तो बेसिकली परमिएशन इनहेंसर क्या होते हैं, जो परमिएशन को ड्रग की परमिएशन को बढ़ा देते हैं। परमिएशन से आर द those substance which added to formulation to increase permeation of drug through skin. It is also called absorption enhancer. This is very useful for drug have less permeation into in skin, जैसे ओलिक एसिड है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, डाइमिथाइल सल्फोड है, DMSO है और लेसिथिन है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ परमिएशन इंसेंस क्या है, पहला कॉजिंग डिस्ट्रक्शन इन हाईली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राटम कॉर्नियम, देन इंटरसेप्शन इनटू द विथ प्रोटीन, देन इम्प्रूव ड्रग partitionary through sternum corneum with the help of
को इनहेंसर, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ TDDS क्या है, इसमें ड्रग है हमारी, ठीक है। बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ TDS, बेसिकली ट्रांसडर्मल पैचेस होते क्या क्या, इसके ऊपर सबसे ऊपर हमारा बेकिंग लेयर होती है, फिर ड्रग होती है, फिर मेम्ब्रेन होती है, फिर अधेसिव लेयर होती है, देन लाइनियर होता है, ठीक है। इस टाइप से हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस बना हुआ होता है, ठीक है। ये पैचेस ही स्किन पे लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारी स्किन है, तो इस पैचेस के अंदर बेकिंग लेयर है, ड्रग है, मेम्ब्रेन है, अधेसिव है, लीनियर है। तो यही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है TDS की। पहला है ड्रग। ड्रग क्या है हमारा, ड्रग शुड हैव ए लिपोफिलिक और मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 400 डाल्टन, लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होना चाहिए ड्रग का, ठीक है। और 400 डाल्टन से कम होनी चाहिए ड्रग, ठीक है, वेट पे। उसके बाद आता है PSA। PSA क्या है, प्रेशर सेंसिटिव अधेसिव, ठीक है। ये भी हमारे इसमें होता है, ठीक है। प्रेशर सेंसिटिव अधेसिव क्या होता है, तो ये थिक पोर्शन होता है, ठीक है। प्रेशर सेंसिटिव अधेसिव आर द मटेरियल दैट अधेयर टू द स्किन बाई एप्लीकेशन ऑफ टाइट फोर्स लीव नो रेजिडुअल व्हेन रिमूव, ठीक है। ये हम टाइट फोर्स देनी होती है इसको रिमूव करने के लिए। आप जैसे पेच क्या होते हैं स्किन के ऊपर चिपका दो तो वो चिपक जाते हैं, जब हाई फोर्स लगाते हैं तभी वो निकलते हैं। वो किसकी वजह से होता है, प्रेशर सेंसिटिव अधेसिव होते हैं, जैसे पॉलीसॉर्बिटलिन, बेस्ड अधेसिव, हाइड्रोकार्बन रेजिन वगैरह, ठीक है। देन पॉलीमर मैट्रिक और रिजर्वायर। द पॉलीमर मैट्रिक्स शुड बी सिंथेटिक, नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक हो सकती है। देन उसके बाद है रिलीज लाइनर, जिसे वाइट पेपर बोलते हैं, ये सबसे नीचे लगा हुआ है, देखो ये रिलीज लाइनर, ठीक है। रिलीज लाइनर क्या होता है, ये दैट द पैचेस कवर बाय द प्रोटेक्टिव लाइनर ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग, एग्जाम्पल पेपर, फैब्रिक एंड पॉलीथीन की वजह से। देन बैकिंग लैमिनेट है जो हमारी ट्रांसपेरेंट होती है, ये रही हमारी बैकिंग लैमिनेट, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो लगी हुई है ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये हमारी बैकिंग लैमिनेट है। बैकिंग लैमिनेट ये ट्रांसपेरेंट होती है, प्रोटेक्ट ड्रग मटेरियल फ्रॉम स्टिमुलिटी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसीलिए सबसे ऊपर लगी होती है। देन उसके बाद है परमिएशन इन्हेंसर। परमिएशन इन्हेंसर क्या है, इंक्रीज परमिएशन, एग्जाम्पल सोनोफोरसिस, पायरोलोमिडाइड और लिमनोसिल और ऑक्सीजन डाइजोलिन, ठीक है। ये अधेसिव फॉर्म पैड होता है, बेकिंग फिल्म होती है, फिर ऑक्सीजन बेस प्लेट होती है, पॉलीमर मैट, अधेसिव रीजन, ठीक है। तो सबसे ऊपर बेकिंग लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल ड्रग जो भरी हुई होती है। देन ये हमारी पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है, देन नीचे अधेसिव मेम्ब्रेन है, देन रिलीज लाइनर है, ठीक है। तो ये हमारे कितने टाइप से पॉलीमर यूज होते हैं TDS में, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक इलास्टोमर और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर में हमारे सेलुलोज, जैन, जिलेटिन, सेलेक, वैक्स, गम, नेचुरल रबर, चिटोसान्स वगैरह यूज होते हैं। फिर सिंथेटिक इलास्टोमर्स में पॉलीब्यूटाइडाइन, हाइड्रीन रबर और पॉली आइसोब्यूटाइलिन और सिलिकॉन रबर, एक्रिलोनाइट्राइल और न्यूप्रीन, ये सब यूज होते हैं हमारे सिंथेटिक इलास्टोमर में। देन सिंथेटिक पॉलीमर में पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएक्राइलेट, पॉलीविनाइल पाइरोलाइडिन और पॉलीएमाइड, ये सब यूज होते हैं हमारे किसमें, सिंथेटिक पॉलीमर के रूप में। अब आते हैं परमिएशन इन्हेंसर पे। तो परमिएशन इन्हेंसर जो इन्हेंस क्या करते हैं, ड्रग का इन्हेंसमेंट बढ़ा देते हैं थ्रू स्किन, इसे अब्जॉर्प्शन इन्हेंसर भी बोलते हैं, जिसमें डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पायरोलाइड है, आइसोप्रोपाइल मेइसरेट है, ल्यूरोकार्पन है, एजोन है, ठीक है, SLS है, और सॉर्बिटान मोनोल्यूरेट है और पोलियूरिक है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डाइमिथाइल सल्फोक्साइड और एजोन या SLS यूज होता है, ठीक है। ठीक है, एजोन को हम ल्यूरोकार्पेन भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्रेशर सेंसिटिव अधेसिव, जिसे पास बोलते हैं, ये इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अधेसन हो जाता है, जिससे वो हमारा दो छूटता नहीं है जल्दी अगर पैच चिपका देते हैं। द प्रेशर सेंसिटिव अफेक्ट द ट्रांसमिटर डिलीवरी सिस्टम फ्रीमली टू द स्किन, ठीक है। इट शुड बी रिमूवेबल फ्रॉम द स्मूथ सरफेस विदाउट हैविंग ए रेजिड्यू, ठीक है। कॉमनली यूज पास कौन से होते हैं, पॉलीएक्राइलेट, पॉलीसाइसोब्यूटाइलिन, पॉलीएक्राइलेट। देन बैकिंग इन लेमिनेट देख लिया आपने, ये इसके एग्जांपल बिनाइन पॉलीस्टेज फिल्म, वहाँ पे आपने थोड़े से एग्जांपल देखे, यहाँ ज़्यादा एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉलीफाइलिन रेजिन, पॉलीस्टाइलिन रेजिन, पाइलोब्यूटाइन, कोट्रांस 97, इथाइलिन विनाइल एसीटेट, एल्यूमिनियम प्लास्टिक लैमिनेट। तो बैकिंग लैमिनेट का काम क्या होता है, बैकिंग लैमिनेट मटेरियल होती है कॉस्ट बाई फ्लेक्सिबल वाइल प्रोसेसिंग
गुड टेंसिलाइल स्ट्रेंथ। देन उसके बाद रिलीज लाइनर है। डूरिंग स्टोरेज द पैच इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव लाइनर दैट रिमूव्ड बाय द डिस्चार्ज इमीडिएटली बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द पैचेस टू द स्किन। ठीक है, जैसे ही पैचेस को हम उस पर स्किन पर रखते हैं देन ड्रग को ये डिस्चार्ज कर देते हैं। रिलीज लाइनर का काम ये होता है। एग्जांपल है इसका पॉलीथीन, फैब्रिक, पेपर फैब्रिक। ठीक है, पॉलीथीन, पीबीपी, पीवीसी बोल सकते हैं, पॉलीविनाइल, पॉलीथाइलिन, PEPVC, पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, देन उसके बाद फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर TDS। तो उसमें बेकिंग फिल्म होती है, ड्रग फॉर्मुलेशन होती है, मेम्ब्रेन होती है, एडेसिव लेयर होती है, लाइनियर होती है, रिलीज लाइनर होता है। ठीक है, तो पहला है पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ड्रग ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दूसरा है अडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देन उसके बाद कंट्रोल मैट्रिक्स। पहला है पॉलीमर, दूसरा है अडेसिव, तीसरा है मैट्रिक्स और चौथा है माइक्रो रिजर्वायर। ठीक है, तो पहला पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन, दूसरा अडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल और तीसरा मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल TDS, चौथा माइक्रो रिजर्वायर कंट्रोल TDS। ठीक है, तो ये चारों मेथड हैं। इसमें पहला मेथड है हमारा क्या, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमिएशन कंट्रोल TDS। इसमें क्या है, ड्रग रिजर्वायर अंदर है, ड्रग ऊपर हमारा इम्परमिएबल बैकिंग है। ठीक है, देन यहाँ पर रेट कंट्रोलिंग है, देन ये मेम्ब्रेन अडेसिव मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वायर इज एम्बेडेड बिटवीन एन इम्प्रीवियस बैकिंग रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके जो हमारी ड्रग क्या होती है इस सिस्टम में एम्बेडेड होती है बिटवीन किसके बीच में, इम्प्रीवियस बैकिंग एंड रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन्स के बीच में। ये हमारी बैकिंग है और ये हमारी रेट कंट्रोल, इसके बीच में ड्रग भरी होती है इस सिस्टम में। ठीक है, और इन दिस ड्रग आर फॉर्म सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म में होती है पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन में। इसका एग्जांपल है स्कोपोलामीन पैचेस फॉर मोशन सिकनेस। ठीक है, देन उसके बाद अडेसिव डिफ्यूजन, जिसमें अडेसिव डिफ्यूजन कंट्रोल DDS है। द ड्रग रिजर्वायर इज फॉर्म्ड बाय द डिस्पेंसिंग द ड्रग इज अडेसिव पॉलीमर। इसमें जो ड्रग है रिजर्वायर फॉर्म्ड बाय द डिस्पेंसिंग द ड्रग इज अडेसिव पॉलीमर। इसमें हमारी बैकिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, ड्रग इम्परमिएबल मेटेलिक प्लास्टिक है, देन अडेसिव है, ड्रग रिजर्वायर है और अडेसिव लेयर है। ठीक है, so here the drug released by controlled matrix, example nitroglycerin patches हैं in which the polymer adhesive is matted backing layer। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये adhesive diffusion। इसमें क्या है, here the drug released by control matrix के थ्रू रिलीज होती है। ठीक है, इसमें the drug reservoir is formed by the डिस्पर्जिंग, फैला हुआ होता है रिजर्वायर, डिस्पर्स होता है, देन द ड्रग इज अडेसिव पॉलीमर। ठीक है, इसमें ड्रग पॉलीमर के रूप में रहती है, देन हमारी रिलीज होती है। इन बीच द पॉलीमर अडेसिव इज मेटेलिक बैकिंग लेयर होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल TDS है। देन इसमें क्या है, द ड्रग डिस्पर्ड होमोजीनियसली इन द हाइड्रोफिलिक पॉलीमरिक मेम्ब्रेन। ये इसमें हाइड्रोफिलिक पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है, इसमें होमोजीनियसली डिप्रेस्ड है, अलग अलग दूर दूर। ठीक है, इन दिस मेथड ड्रग मिक्सड विद द रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर। इसमें क्या होगी, रेट कंट्रोलिंग पॉलीमर के साथ मिक्स होगी, देन ड्रग स्किन से रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांसडर्मल। सो इन दिस मेथड ड्रग मिक्सड विद द रेट कंट्रोलिंग polymer and this mixture form the matrix system from matrix system। here drug released by control rate through matrix। ठीक है, यहाँ बैकिंग मेम्ब्रेन है, पॉलीमर मैट्रिक्स है, अडेसिव है। ठीक है, देन उसके बाद है माइक्रो रिजर्वायर और माइक्रो सील्ड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। इन दिस मेथड ड्रग फिल्ड इन माइक्रो रिजर्वायर विच फर्दर डिस्पर्ड इन द पॉलीमर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्रग पहले हमारी किसमें माइक्रो रिजर्वायर में भरी होती है। ठीक है, देन ऊपर बेस प्लेट होती है, अडेसिव लेयर होती है। ठीक है, इन दिस मेथड ड्रग फिल्ड इन माइक्रो रिजर्वायर विच फर्दर डिस्पर्ड इन ए पॉलीमर मैट्रिक्स। तो दिस सिस्टम हाइब्रिड और रिजर्वायर एंड मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है और हाइब्रिड ऑफ रिजर्वायर सिस्टम है। ठीक है, इन दिस मेथड में ड्रग हमारी फील्ड होती है माइक्रो रिजर्वायर के अंदर। ठीक है, और
विच फर्दर डिस्पर्ड इन द पॉलीमर मैट्रिक्स, उसके बाद ये पॉलीमर मैट्रिक्स पे फैलती है। सो दिस सिस्टम हाइब्रिड ऑफ रिजर्वायर एंड मैट्रिक्स सिस्टम रेट कंट्रोल्ड बाय द पॉलीमर मैट्रिक्स के द्वारा, ठीक है। तो यही हमारे चारों मेथड हैं, ठीक है। इसमें हमारी ये मल्टी लेमिनेट होती है, ड्रग इन अधेसिव होती है, ड्रग इन मैट्रिक्स होती है, ड्रग इन रिजर्वायर होती है, ठीक है। तो इस टाइप से होती है। तो पॉलीमर मेम्ब्रेन में हमारी ड्रग बीच में भरी हुई है, ऊपर इन लेमिनेट है, देन डिफ्यूजन कंट्रोल में ऊपर ड्रग भरी हुई है, देन अधेसिव लगे हुए हैं, जिसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसिन, इस वाले का जेल वगैरह है, ठीक है। तो इसमें हमारा उसके बाद मैट्रिक्स वाले में हमारा नीचे ड्रग भरी हुई है, देन माइक्रो रिजर्वायर में हमारा ये नीचे इस टाइप से ड्रग भरी हुई है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस, अब इसमें ड्रग इन अधेसिव सिस्टम, बैकिंग मेम्ब्रेन, अधेसिव प्लस ड्रग और लीनियर है, ठीक है। देन रिजर्वायर सिस्टम में हमारा बैकिंग सिस्टम में आपने देखा ड्रग इन अधेसिव सिस्टम इस वाले में, ठीक है। ये अधेसिव वाले में इसमें क्या होगा, ड्रग ऊपर बैकिंग मेम्ब्रेन है प्लस अधेसिव प्लस ड्रग है, फिर लीनियर है, ठीक है। उसके बाद रिजर्वायर सिस्टम में ये आपने जो सेकंड देखा है माइक्रो रिजर्वायर सिस्टम, इसमें ऊपर बैकिंग है, फिर ड्रग है, फिर मेम्ब्रेन है, फिर अधेसिव है, फिर लाइनियर है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। देन उसके बाद मैट्रिक्स सिस्टम में आपने देखा मैट्रिक्स सिस्टम में क्या है, बैकिंग मेम्ब्रेन है, ड्रग अधेसिव है, ड्रग प्लस अधेसिव है, देन लाइनियर है। तो लाइनर सब में अधेसिव, बस ड्रग में डिफरेंस है, एक बार ड्रग मेम्ब्रेन के साथ है, एक बार ड्रग अधेसिव के साथ है, एक बार अधेसिव ड्रग के साथ है, ठीक है। लाइनर और बैकिंग सब में सेम है। देन माइक्रो रिजर्वायर में हमारा बैकिंग है प्लस ड्रग और पॉलीमर है एक में, फिर अधेसिव है, फिर लीनियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ये चारों सिस्टम वर्क करते हैं, ठीक है, ट्रांसडर्मल पैचेस के। उसके बाद मार्केटेड फॉर्मुलेशन से कुछ मेडोपार है, वर्सेलाइस है, लिक्विड गेवेसिन है, देन टोप्लाकिन लिक्विड है, और एल्वाजिन फ्लूकोट है, और कौन वायरोन है, ठीक है। ये सब मार्केटेड फॉर्म। फिर आता है इसके बाद GRDDS, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या होता है हमारा GRDDS, ये गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है।